देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है, तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो मैंने आपके सामने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ। क्या मुझे आप आगे के 3 नंबर बता सकते हो क्या होंगे? बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, इसके बाद आएगा 6, फिर 7 और फिर क्या आएगा? 8। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा 2 4 6 8, ये एक सीक्वेंस है। क्या आप आगे के नंबर बता सकते हो 3 मेरे पास में क्या होंगे? तो देखो दो दो का गैप चल रहा है। 2 + 2 4 हुआ, +2 6, +2 8, +2 कितना होगा 10, फिर +2 कितना होगा 12, +2 कितना होगा 14। ऐसे क्या चल रहा है? ये एक सीक्वेंस है। क्या चल रहा है? एक सीक्वेंस है ना। अब मैंने आपके सामने लिखा 1 4 9 16। क्या आप आगे के नंबर बता सकते हो मेरे को 3 कितने होंगे, क्या होंगे? देखो अब यहाँ पे जब तुमने देखो, अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तुम 1 से 2 पे गए, तो 1 से जब तुम 2 के ऊपर गए तो तुम्हारे पास में जो डिफरेंस था, ठीक है, मैं कोमाज हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस है ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोमास क्यों लगाए मैंने। देखो ऐसे समझो कि आपके पास में पहले 2 था, तो 2 में आपने 2 जोड़ा 4 आया, फिर आपने 2 जोड़ा 6 आया, फिर आपने 2 जोड़ा 8 आया, फिर 2 10, फिर 12 14, इस तरीके से सीक्वेंस आगे जा रहे हैं। यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे भी +1 हुआ था, ऐसे कर करके +1 हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? +2, यहाँ पे क्या हुआ? +2। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो +3 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो +5 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो +7 का है। तो कुछ गड़बड़ है। तो एक्चुअल में है क्या? ये सीक्वेंस तो है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, 1 है, 1 के बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। तो ये क्या सीक्वेंस है कि 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। आपको आगे की वैल्यूज को पता करना होता है। जैसे फिर मैंने लिखा 1 8 27 64। अब क्या आप आगे के नंबर बता सकते हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी डिफरेंस सेम नहीं है ना। जब डिफरेंस हमारे पास में सेम था तो हम क्या कर रहे थे? वो सेम चीज को जोड़ जोड़ के आगे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब आएगा 125, फिर 6 का क्यूब आएगा 216, फिर 7 का क्यूब आएगा 343। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब का पता होगा तो आप आगे की वैल्यूज को पता कर सकते हो कि सीक्वेंस में आगे क्या आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों सीक्वेंस में और इन दोनों सीक्वेंस में क्या फर्क है? इस सीक्वेंस और सीक्वेंस में क्या फर्क है? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 1 2 4 8 16। अब आप आगे के नंबर बता सकते हो मेरे को क्या होंगे, है ना। अब ये देखो कि जो अगली वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या करके मिल रही है। देखो 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2, फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करो मिलेगा 4, फिर से आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, फिर से आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो 32, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो 64, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो 128। तो आपके पास में हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना एक कॉमन नंबर है मल्टीप्लाई का 2। हर जगह आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो आपको आगे का नंबर मिल रहा है। यहाँ पे स्क्वायर का सिस्टम था, यहाँ पे क्यूब का सिस्टम था, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस हो रहा था। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 20, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 5। अब बता सकते हो आगे क्या आएगा आपके पास में? अगला नंबर क्या आएगा? चलो इतना ही बताओ, आगे क्या आएगा आपके पास में? तो आप देखोगे 20 का हाफ हुआ है 10, फिर 10 का हाफ हुआ है 5, फिर 5 का हाफ होएगा 2.5, फिर 2.5 का हाफ हो जाएगा 1.25, है ना। फिर उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? डिवाइड बाय 2। मतलब पिछले नंबर में कुछ ना कुछ आप एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको आगे की वैल्यू मिल रही है। पता लग रहा है? तो ये हर तरह के, ये अलग अलग तरह के सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सब अलग अलग तरह के क्या होते हैं आपके पास में? सीक्वेंस होते हैं। अब इन सब तरह के सीक्वेंस के अंदर में हमारे पास में कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जहां हमारे पास में कुछ कॉमन डिफरेंस हो। तो मैंने सारे एग्जाम्पल मिटा दिया आपके सामने और बस इन दोनों को रहने दिया, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जो भी अगली वैल्यू है और जो पिछली वैल्यू है उनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम है। बस जहां तुम्हें ये कॉमन डिफरेंस मिले ना,
तुम्हें कोई सीक्वेंस मिले, तुम्हें कोई कॉमन डिफरेंस मिले, बस वही तुम्हारे पास में, ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझे? प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना, है ना। प्रोग्रेस कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 20, फिर मैंने लिखा 18, फिर मैंने लिखा 16, फिर मैंने लिखा 14, फिर मैंने लिखा 12। अब ऐसे कर करके आपके सामने वैल्यूज हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने वैल्यूज हैं। अब मुझे बताओ कि 20 से आपको 18 मिला, तो आपने 20 में क्या करा होगा? -2 करा होगा ना। फिर आपको 18 से 16 मिला, तो आपने फिर से -2 करा। 16 से 14 मिला तो फिर से -2 किया। 14 से 12 मिला, -2 किया। तो -2 -2 -2 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर -2 8 आएगा, फिर -2 6 आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि प्रोग्रेशन तो हो रही है ना, चाहे नेगेटिव हो रही है। भाई प्रोग्रेस डाउन चली गई, प्रोग्रेस क्या चली गई? डाउन चली गई, सीक्वेंस हमारा नेगेटिव में चला गया, लेकिन प्रोग्रेशन तो हो रही है। इसके अलावा मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 5 5 5, तो आगे नंबर क्या आएंगे? वो भी 5 आएंगे, क्योंकि भाई प्रोग्रेशन है, कंस्टेंट है प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेस कैसी है? कंस्टेंट है। मतलब देखो, जीरो का डिफरेंस है, प्लस कर लो -0 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कॉमन डिफरेंस क्या है? जीरो का कॉमन डिफरेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन तो है। आ रहा समझ में? तो तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में कॉमन डिफरेंस का सारा खेल है। किस चीज का? कॉमन डिफरेंस का। आपको हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा एपी है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? -2। ये भी हमारा एपी है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? +2। सबसे मेन चीज क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो सीक्वेंस आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, चलता रहेगा। इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसको। अब देखो, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है, पर पहले हम टॉपिक को समझ रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लिया है। देखो, अभी आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या आप बताओ मेरे को ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो किसका चल रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, आप खुद बताओ कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है? 2 का। ठीक है, +2। क्यों? क्योंकि देखो +2 हो रहा है। अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा। अब एक चीज समझो ध्यान से, देखो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, मतलब इस सीक्वेंस के अंदर जो तुम्हारी सबसे पहली टर्म होती है ना, उसको बोलते हैं ए। ए का मतलब होता है तुम्हारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सब ध्यान रखना आपको। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो तुम्हारी पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं ए, यानी फर्स्ट टर्म। इसी फर्स्ट टर्म को आप A1 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप A1 भी बोल सकते हो। 1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म से। फिर ये जो है, ये आपकी सेकंड टर्म है तो उसको बोलते हैं A2। ये आपकी थर्ड टर्म है तो उसको बोलेंगे A3। ये आपकी फोर्थ टर्म है तो उसको बोलेंगे A4। ये आपकी 10th टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? A5। मतलब फिफ्थ टर्म आपकी, सॉरी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो इनको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे A, A2, A3, A4, A5। यहाँ पे आप A1 भी लिख सकते हो। हालांकि सिर्फ A लिखा हो तो वो भी आपकी क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। फिर इनके बीच में देखो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। D का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या है? डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते कहीं पर आपके पास में, ऐसे करते करते लास्ट में कोई भी टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ए एन। ए एन से शो कर देते हैं। ए एन से शो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो ये A1 था, ये A2 था, A3, A4, A5। अब आगे जाके पता नहीं कौन सी टर्म रही होगी, तो वहां मैंने एन रख दिया। वहां पे कुछ भी नंबर रख सकते हो जो भी आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ए आपका क्या है? फर्स्ट टर्म A1। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि सिचुएशन क्या है, समझो। जैसे ये A1 है, A1, A1 आपका क्या है? A है। A2 आपके पास में क्या होगा? जब आप A के अंदर, मतलब इस वैल्यू के अंदर D को जोड़ोगे, जब आपने 2 के अंदर 2 को जोड़ा, D आपके पास में कितना है? 2। जब आपने 2 के अंदर 2 को जोड़ा तो आपको क्या मिला? 4। जब आपने 2 में 2 को जोड़ा तो आपको क्या मिला? 4। तो मतलब A में आपने क्या जोड़ा? D जोड़ा, है ना। ए में आपने क्या जोड़ा? डी जोड़ा, तो आपको क्या मिला? A2। फिर आपके पास टर्म आई A3। अब तुम देखो ध्यान से, मेरे पास में A प्लस डी था।
इसको छोड़ो, आप ये देखो कि आपके पास में A2 था, A2 आ गया आपके पास में 4, फिर से आपने इसके अंदर क्या जोड़ा, प्लस D जोड़ा, तो आपको क्या मिला, A3 मिला, यानी 6 मिला। तो A2 में आपने फिर से D जोड़ा, इसका मतलब क्या है, अब A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी होती है, तो मैं इस A2 की जगह ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा A प्लस डी, फिर यहाँ पे क्या था, प्लस का D, तो आपके पास में क्या हो गया, A प्लस 2D। तो आप A3 को क्या बोल सकते हो, A प्लस 2D बोल सकते हो। फिर से समझो, मेरे पास A4 है, मतलब ये फोर्थ टर्म है मेरे पास में, तो A3 से आप A4 पे आए तो आपने क्या जोड़ा होगा, प्लस D जोड़ा होगा आपने, मतलब 2 जोड़ा होगा आपने। तो A3 में आप D जोड़ोगे तो आपको A4 मिलेगा, तो मैंने A3 के अंदर क्या जोड़ा, मैंने A3 के अंदर क्या जोड़ा, मैंने D जोड़ा, तो मुझे क्या मिलेगा, A4 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा मेरे को, A4 मिलेगा। अब तुम ध्यान से देखो, A3 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, A प्लस 2D, तो मैं यहाँ A3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D लिख सकता हूँ, उसमें मैं D जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, A प्लस 3D। तो आप ये देखो कि हम किसी भी नंबर की टर्म को ना A और D में शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप A1, A2, A3, A4, A5 किसी भी टर्म को A और D की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको A5 निकालना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है जो कि A होती है, फिर आपको प्लस लगाना है, फिर इस 5 में से 1 लेस कर देना, आप 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, और D से मल्टीप्लाई कर देना। देखो, फर्स्ट टर्म A थी, सेकेंड टर्म क्या थी, A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या थी, A प्लस 2D, मतलब 3 में से 1 माइनस करके D। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है, यहाँ ध्यान दो बिल्कुल यहाँ पे, कि हमें किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है तो उसको A और D में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि A लिखना है प्लस उस टर्म में से, जिस नंबर की टर्म आपको निकालनी है उसमें से आप -1 कर देना और उस पूरी वैल्यू को D से मल्टीप्लाई कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि A1, A2, A3, A4, A5 क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना। तो D का भी एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखिए। D निकालने का फॉर्मूला क्या है, शुरू में ही आप जैसे A2 में से A1 को माइनस करोगे तो आपका D आ जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप कहोगे भाई डी निकालने के लिए तो हम थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म माइनस कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि डी निकालने के लिए आपको किसी भी नंबर की टर्म आपके पास में रहेगी उसमें से माइनस कर देना उससे पहले वाली टर्म, तो ये आपका डी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ये ए एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया और ये डी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। डी वैसे कॉमनली आप क्या करोगे, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप क्लासेस लोगे तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी। आपको क्या करना होता है, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता है तो आपको डी मिल जाता है। तो ये दोनों करने के बाद में मैंने एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, ए एन, एन की जगह कोई भी नंबर की टर्म सोचो, उसमें से माइनस करो उससे पहले नंबर की टर्म। तो अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो यहाँ 4 माइनस 1 करके 3 मिल जाएगा, मतलब A4 माइनस A3, मतलब हर आगे की टर्म में से पीछे की टर्म माइनस करोगे तो D मिल जाएगा। ए एन समझ में आ गया। किसी भी नंबर की टर्म को आप ए और डी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, किस तरीके से, थर्ड रहेगी तो a प्लस 2D, फोर्थ रहेगी तो a प्लस 3D, ऐसे कोई भी नंबर की टर्म रहेगी तो a लिखना प्लस उस वैल्यू में से -1 करना और d से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की है, पहले हमने समझा AP क्या होता है, A1, A2, A3, A4, A5 क्या होता है, उसके बाद में हमने D समझा, कॉमन डिफरेंस होता है D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। D निकालने का फॉर्मूला पता लग गया आपको, हर आगे नंबर की टर्म में से पीछे नंबर की टर्म को माइनस करना है तो आपका D निकल जाएगा। और AN कैसे निकलता है ये भी आपको पता लग गया कि किसी भी नंबर की टर्म को हम A और D में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखना, अगली क्लास में मैं और क्लैरिटी ऐड करूंगा इसके अंदर में, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, रजिस्टर लेके बैठना और साथ के साथ नोट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।